नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के जश्न का दिन 26 जनवरी। हम भारतीय 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसी दिन हमें हमारा संविधान मिला था। देश की आजादी के करीब 2.5 साल के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। हालांकि 15 अगस्त 1947 को भारत के आजाद होने के बाद संविधान सभा का गठन किया गया। फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने तकरीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया। सन 1948 के शुरुआत में ही डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में पहली बार संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की थी, लेकिन इसमें कुछ संशोधन के बाद नवंबर 1949 में इसे स्वीकार कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। इसके बाद हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। बता दें कि संविधान के लागू होने के बाद इसके निर्माताओं को ये विचार आया कि इस दिन इसे ऐसे अवसर पर मनाया जाना चाहिए जिसका संबंध राष्ट्रीय गौरव से हो। इसके बाद ये फैसला लिया गया कि गणतंत्रता दिवस पूर्ण स्वराज दिवस यानी 26 जनवरी को मनाया जाएगा। दरअसल आजादी के पहले 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। करीब 18 साल तक 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अधिवेशन में पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव में कहा गया था कि यदि अंग्रेजी हुकूमत 26 जनवरी 1930 तक भारत को उसका प्रभुत्व नहीं देती है तो भारत खुद को स्वतंत्र घोषित कर देगा। इसलिए कांग्रेस ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। फिर देश को आजादी मिलने के बाद 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लागू होने की तिथि को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। इसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। तो मैं जनपद रामपुर जनपद वासियों को इस गणतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और साथ में इस जनपद के समस्त जनपद वासियों से एक अनुरोध करूंगा कि वो इस महामारी जो चल रही है पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे संसार में, उससे जो है अपने आप को सुरक्षित रखेंगे और मास्क पहनेंगे, डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे और साथ ही साथ जो है चुनाव की प्रक्रिया में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करेंगे, जिससे कि इस महासंग्राम का जो है उसका लाभ भी उठाएं और सही व्यक्ति का चुनाव करते हुए इस प्रदेश में सरकार का गठन करेंगे, इसमें अपना योगदान प्रस्तुत करेंगे। इसी के साथ में पुनः जो है जनपद वासियों को गणतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हमारी मुख्य पार्षद फतुहा नगर परिषद की तरफ से तहत गणतंत्र दिवस के अवसर पर फतुहा सहित बिहार प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर देश की एकता अखंडता को बरकरार रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। 73वें गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर तमाम देशवासियों, बिहार प्रदेश के सभी नागरिकगण एवं खास करके वार्ड 72 के सम्मानित जनता को ओम साई सर्विस सेंटर की तरफ से शुभकामनाएं एवं बधाई। जय हिंद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।